नमस्कार दोस्तों हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से जो उम्मीदवार हैं उनको बड़ा झटका जो है वो यहाँ पर चुनाव आयोग ने एक बार फिर से दिया है। तो आज तारीखों का ऐलान नहीं होगा, क्या है पूरी अपडेट, अब कब तक तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बड़ा बदलाव जो है वो पंचायत शेड्यूल में किया गया है। आधे जिलों में एक बार चुनाव होगा, बाकी बचे जिलों में एक बार होगा, यानी यहाँ पर जो है वो पूरे हरियाणा में एक साथ चुनाव जो है वो नहीं होगा। 2 बार हरियाणा में आचार संहिता लगेगी। आज की जो पूरी अपडेट आई है इस वीडियो में आप देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आप हरियाणा या हरियाणा से जुड़ी किसी भी प्रकार की अपडेट की जानकारी अगर आप समय समय पर पाना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा झटका लगा है, जो बड़ी अपडेट आई है उस पर मैं आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा पंचायती राज चुनाव आधे जिलों में एक बार होगा चुनाव, बचे आधे जिलों में एक बार फिर से आयोजित होगा चुनाव, यानी 2 बार यहाँ पर चुनाव जो है वो यानी आधे आधे जिलों को बांट कर किए जाएंगे। और आज जो है वो यहाँ पर चुनाव शेड्यूल घोषित नहीं होगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि एक बार जिला परिषद पंचायत समिति के लिए मतदान होगा, उसके बाद जो बाकी जिले हैं उनमें पंच और सरपंच के लिए मतदान करवाया जाएगा। जो हिसार जिला है उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो अभी के लिए घोषणा रोक दी गई है। जो 7 तारीख को पंचायत के ड्रा होंगे उसके बाद ही जो है वो चुनाव आयोग जो है वो चुनाव तारीखों की घोषणा करेगा। इसके अलावा जो ग्रुप सी की परीक्षा होने वाली है, सीटी के टेस्ट, उसको लेकर भी जो शिक्षण संस्थान है उनकी वजह से यहाँ पर जो है वो बड़ा फैसला लिया गया है। तो एक बार फिर से जो है यहाँ पर आज सोमवार को मुख्य सचिव, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अफसरों की जो मीटिंग बुलाई गई थी उसको एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। इस बैठक के बाद जो है वो राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करनी थी और चुनाव शेड्यूल जारी करना था। तो अब यहाँ पर बैठक स्थगित हो चुकी है, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गत शनिवार को राज्य चुनाव आयोग को सूचना जो है वो सरकार ने भेजी थी कि यहाँ पर जो हरियाणा जिला परिषद आदमपुर चुनाव है वो ड्रा 7 तारीख को पूरा होगा। तो शेष हरियाणा में जो ड्रा पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो है वो इस आधार पर जो राज्य चुनाव आयोग है वो चुनाव शेड्यूल जारी करना था। तो अब 7 अक्टूबर के बाद जो है वो यहाँ पर ये ड्रा के बाद ही जो है वो चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। इसमें यह भी साफ कर दिया है कि जो ग्रुप सी के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसके लिए यहाँ पर जो है वो 5 से लेकर यानी 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक सभी जो है वो यहाँ पर शिक्षण संस्थानों की जो है वो यहाँ पर खाली रहेंगे और यहाँ पर जो है उनमें ये आपका पंचायत संबंधी इस वजह से जो है वो यहाँ पर आधे जिलों में एक बार आचार संहिता लगेगी और आधे जिलों में जो है वो कुछ समय के बाद जो है वो आचार संहिता लगाई जाएगी। यहाँ पर जो है वो चुनाव खंड स्तर पर अब नहीं होंगे। यहाँ पर जो है वो पंचायती राज संस्थानों के चुनाव जो है वो अब यहाँ पर एक बार में ही नहीं 2 बार में जो है वो आधे आधे जिलों करके यहाँ पर चुनाव करवाया जाएगा। यहाँ पर आधे जिलों में एक बार आचार संहिता लगेगी और बीच में जो सीटी एग्जाम होगा उसके बाद जो बचे आधे जिले हैं उनमें एक बार फिर से जो है वो आचार संहिता, यानी जो बचे जिले हैं उनमें दोबारा जो यानी पहले तो उनमें आचार संहिता नहीं लगेगी, जैसे उनका ऐलान होगा उसके बाद जो है उनमें आचार संहिता लगेगी। बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला चरण और दूसरा चरण होगा उसमें 2-2 दिन यानी 2 दिन का गैप आप मिलेगा और उन आधे जिलों में 2 दिन के बाद जो हो वो पंच और सरपंच का जो है वो यहाँ पर तीसरे और चौथे चरण में चुनाव करवा लिया जाएगा। पुलिस बल को भी फिर आधे बचे हुए जिलों में भेजा जाएगा और यहाँ पर जो जिला परिषद सदस्य और जो पंचायत समिति के लिए चुनाव होगा वो 2 दिन के गैप के बाद जो पंच और सरपंच के लिए जो है वो मतदान होगा। और यह भी संभव है कि आधे जिलों में जो आचार संहिता लागू होगी उसमें आचार संहिता लागू होने के बाद जो है वो पूरे हरियाणा में चुनाव संपन्न नहीं होंगे, आधे ही जिलों में ये चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर दिवाली के बाद तुरंत पहले जो है वो आधे जिलों में सीईटी से जिला परिषद और पंचायत समिति, सरपंच और पंच का मतदान पूरा करवा लिया जाएगा और सीईटी के बाद जो है वो आधे जिलों में मतदान पूरा हो सकता है। तो दोस्तों आज ऐलान नहीं होगा, ये आज की बड़ी अपडेट थी। आप सभी के साथ इस वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर की, आगे जैसी और कोई अपडेट आएगी आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।